ये सुरंग का रास्ता था जो किले के अंदर से सुरंग जो है वो बाहर की ओर निकलती थी। जी हाँ, ये देखिए, इस ओर से देखिए बिल्कुल अंधेरा है। एक यहाँ है और दूसरा इस ओर दिखाई दे रहा है। राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं राजस्थान के करौली जिले में एक ऐसा किला जो अभी तक इंटरनेट की दुनिया से बिल्कुल दूर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं करौली जिले के नादौती तहसील के इस शहर के किले की, जिसे बिल्कुल आमेर फोर्ट की तर्ज पे बनाया गया है। कछुआ राजपूत राजाओं का यहाँ पर शासन रहा है। आमेर के पृथ्वीराज के वंशज जो हैं उन्होंने यहाँ शासन किया है। तो आज के इस वीडियो में अपने पूरा ये शहर का किला एक्सप्लोर करने वाले हैं। किला गंगापुर अलवर मार्ग पर नादौती से 10 किलोमीटर और गंगापुर से मात्र 16 किलोमीटर दूर ऑन रोड उस जमाने में शहर के बीच में बनाया गया था। यहाँ इस फोर्ट के अंदर सहरा माता का मंदिर है, उसी के नाम से इस पूरे कस्बे को शहर के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में अपने पूरा ये शहर का किला एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ किले के अंदर आज क्या क्या है, क्या महल हैं, सभी को देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं करौली जिले के इस अद्भुत और अनदेखे किले के रहस्य। किले के लिए यहाँ से रास्ता शुरू होगा। आगे की ओर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। किले के सभी गेट आमेर फोर्ट की तरफ पे बनाए गए हैं। यहाँ नीचे की ओर देखेंगे तो उस ज़माने के महल बने हुए हैं और यहाँ एक मंदिर बना हुआ है। ये इस तरफ से आप आएंगे, गेट बना हुआ है वाकई, और समय लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ किले के बीच में सहरा माता का मंदिर है एक चट्टान के ऊपर। तो इस तरह का ये वाला रास्ता जाएगा सामने की ओर। 90 डिग्री एंगल के ऊपर सभी गेट बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो बुर्ज आप देख रहे हैं, 16 बुर्जों के अंदर इस किले को अभेद बनाया गया है। सामने की ओर अब आप देख रहे हैं, ये है किले का पहला गेट। हालांकि अब ये निजी संपत्ति है ठाकुर श्री भोजराज सिंह जी और वीरेंद्र सिंह जी की। आज भी जो उनका परिवार है वो यहाँ रहते हैं। अब आज अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ आए हुए हैं, तो अपने उनसे अनुमति लेंगे और प्रयास करेंगे कि अपने पूरा किला जो है वो देख पाएँ। किले की दीवारें आप देखिए, पूरा किला जो है वो इस चट्टान के ऊपर बनाया गया। अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल बीचों बीच ये शहर का किला ज़मीन से लगभग 1000 फीट हाइट के ऊपर बनाया गया है। आज भी अगर आप देखेंगे ना तो इसकी लकड़ी के गेट हो बहुत सुरक्षित हैं। उस ज़माने में ऊपर की ओर छतरियाँ देख रहे हैं आप, वहाँ सैनिक रहते थे। सभी के अंदर बुर्जों में आपको गन पॉइंट्स नज़र आने वाले हैं। और ये नीचे वाले जो देख रहे हैं आप, इनमें उस ज़माने में अगर सेना यहाँ आती, दुश्मन सेना, तो खोलता हुआ गर्म ऑयल तेल वगैरह यहाँ डाला जाता था। इस ओर की जो दीवार है वो अब टूटने लगी है, यहाँ से आप देखेंगे तो टूट गई है। और अब ये जो कस्बा है वो बिल्कुल इस किले के नीचे तक आ गया है। हालांकि उस ज़माने में ये पूरा का पूरा शहर जो है वो परकोटे के अंदर ही था। तो आइए किले के पहले दरवाजे से अंदर की ओर चलते हैं। और यहाँ तक जो है वो स्लाइड बनी हुई थी, और आगे अब देखेंगे आप तो पत्थर की सीढ़ियाँ स्लाइड के रूप में ही बनी हुई। और जैसे ही आप आएंगे अंदर की ओर तो अब आपको बिल्कुल इसी गेट से 90 डिग्री एंगल पे घूमते हुए आना पड़ेगा। जी हाँ, ये किला देखिए, और इस गेट से आप पूरा 90 डिग्री एंगल घूमेंगे, और घूमने के बाद भी आपको लगभग कम से कम 100 फीट जो है वो हाइट तक जाना पड़ेगा।
किले की हाइट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 500 फीट से भी अधिक है। और पूरा ये देखिए खड़ी चट्टान के ऊपर ये किला जो है वो बनाया है। लगभग इस किले को बने हुए 250 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन आज भी किला बिल्कुल सुरक्षित है। 16 बुर्जों के रूप में पूरा किला आज भी सुरक्षित है। कुछ साल पहले यहाँ का एक बुर्ज जो है वो बारूद की वजह से फट गया था, बाकी अन्य जो बुर्ज है वो बिल्कुल हूबहू उसी आकृति में। यहाँ ऊपर की ओर जो कमरे आप देख रहे हैं उनमें उस ज़माने में सैनिक रहते थे। किले का पहला गेट, यहाँ से आप 90 डिग्री घूमेंगे और फिर आपको जाना पड़ेगा दूसरे गेट में, जो कि विशाल गुम्बद के नीचे की ओर एक छोटा गेट बनाया गया। ऊपर यहाँ उस ज़माने में सैनिक रहते थे और चारों ओर आप देखेंगे तो आपको ये बुर्जों के रूप में ही दिखाई देगा। यहाँ है रानी का, राजा का मुख्य महल, और इस तरफ है, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये उस ज़माने का सैनिकों का ही बुर्ज था जो कि अब टूट गया है। और कुछ से इस दुर्ग से निकलने के कम से कम 3 खुफिया रास्ते बनाए गए हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो इस तरह के रास्ते जो हैं वो आपको कई इसमें नज़र आने वाले हैं। यहाँ ये जो कमरा आप देख रहे हैं इसमें उस ज़माने में यहाँ सैनिक जो हैं वो छुपे हुए रहते थे। पूरी दीवार के अंदर आप देखेंगे तो गन पॉइंट जो है वो बने हुए हैं, बुर्जियों के रूप में बनाए गए। और फिर अब आप यहाँ से देखिए ये सामने की ओर दूसरा छोटा गेट है, जिसके ऊपर आपको विशाल बुर्ज दिखाई देगा, जिसमें गन पॉइंट्स पूरे में बने हुए। और ऊपर की ओर जो झरोखे बने हुए उनमें भी उस ज़माने में सैनिक छुपे हुए रहते थे। और यहाँ एक कमरा है जो कि सैनिकों का ही आवास है। उसी ज़माने का छोटा लकड़ी का जो डोर है वो आप देखिए ये बना हुआ है। हालांकि अब धीरे धीरे ये थोड़ा टूटने लगा है, लेकिन लगभग 250 साल पुराना लकड़ी का गेट। और इस तरफ है ये जो सैनिकों का आवास है, छोटा सा बुर्ज, जहाँ उस ज़माने में सैनिक चौकसी किया करते थे। अगर आज भी आप पूरा देखेंगे तो आपको चारों ओर का ये शहर और उसका परकोटा जो है वो दिखाई दे जाएगा। उस ज़माने में इसके चारों ओर एक परकोटा था, दीवार थी, और उसमें लगभग 3 दरवाजे बने हुए थे, जो कि यहाँ नज़दीकी गांव जो हैं उनके नाम से ही थे, जिसमें केमा दरवाज़ा, सोप दरवाज़ा, खूड़ी दरवाज़ा। जी हाँ, पूरा लकड़ी का गेट आप देखिए कितना खूबसूरत बना। यहाँ उस ज़माने के अंदर सैनिक जो हैं वो इनके अंदर रहते थे। और डबल डोर के अंदर गेट है, सामने के अंदर यहाँ भी गेट था। यहीं फोर्ट के अंदर यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई आप और जाएंगे और सामने की ओर है शेरा माता का, यहाँ की जो देवी है जिसके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है, उनका मंदिर। सामने की ओर से आपको यहाँ महल दिखाई देंगे। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। उस ज़माने में यहाँ लकड़ी के गेट थे, जिनके ऊपर के पत्थर के ये भाग देख रहे हैं। और ये जो सुराग आप देख रहे हैं ये इंटरलॉक किया जाता था। यहाँ लकड़ी का गेट लगा के उसको इंटरलॉक किया जाता। और अब बिल्कुल सामने की ओर ये वाला है माता का मंदिर, जिसके सामने यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ आवास बने हुए हैं। और इस ओर ये है राजा का मुख्य महल। हालांकि ये वाला जो पूरा फॉर्मेशन नहीं है ये बंद है, इसमें आप आगे की ओर नहीं जा सकते। इस ओर बहुत सारे महल बने हुए हैं। और यहाँ है एक चट्टान के ऊपर माता का टेम्पल। तो सबसे पहले अपने माता के मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर उस ओर के नीचे वाले महल देखिए, उसी ज़माने की खुफिया रास्ते। इनमें उस ज़माने में यहाँ सामान वगैरह रखने के लिए इनको काम में लिया जाता। इस किले के अंदर ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 सुरंगें भी बनी हुई। जी हाँ, चुन्ने गारे का प्रयोग करके भी महल जो है वो बनाए गए, नीचे के महल नहीं। अंदर के जो पूरे महल है ना, बिल्कुल आपको काले दिखाई देंगे। कमरे जो महलों के होते थे वो कुछ इस तरह होते थे कि महल के अंदर महल बनाए जाते थे। अब ये देखिए अंदर की ओर, इस ओर भी एक छोटा द्वार बना हुआ है, जहाँ आगे की ओर एक महल है। और इस ओर फिर आप देखिए, इस ओर से देखिए बिल्कुल अंधेरा है, एक यहाँ है और दूसरा इस ओर दिखाई दे रहा है। ये खुफिया रास्ता इस ओर जो है वो कितना खूबसूरत बना हुआ है, इसका अंदाज़ा जो है वो आप बाहर से ही इसको देख के लगा सकते हैं।
वहाँ महल के जो बाहर के जो लाल पत्थर काम में लिया गया। अब ये पूरा जो काला दिखाई दे रहा है आपको, पूरा रेड स्टोन लाल पत्थर से ही बनाया गया है। किले के नीचे की ओर भी बहुत सारे उसी ज़माने के महल हैं, जिसमें ये बिल्कुल लाल पत्थर की हवेली, जिसमें है श्री जमुआई माता का मंदिर, पिचानोत ही परिवार का। खूबसूरत पत्थरों का डिज़ाइन का जो गेट है वो देखिए कितना सुंदर है। उसी ज़माने का लकड़ी का गेट आप देख रहे हैं, और इसके अंदर एक मंदिर है, यहाँ परिवार रहते हैं। किले के दूसरी ओर जो इस तरफ के बुर्ज आप देख रहे हैं, यहाँ है एक बावड़ी। जी हाँ, बिल्कुल पहाड़ी के नीचे की ओर फोर्ट में भी इस तरह की 3 से 4 बावड़ी जो है बनी हुई है। अब आप देखिए ये बावड़ी है, नीचे की ओर यहाँ पूरा कुआं बना हुआ है। फोर्ट का एक एक बूंद पानी जो है वो पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था। इस तरह की फोर्ट के अंदर भी 2 बावड़ी बनी हुई हैं, 2 कुएं बने हुए हैं। सभी किलों में जैसे कि और निकलने के लिए अगर युद्ध वगैरह की स्थिति में आपातकालीन द्वार सुरंगें बनाई जाती थी, इसी प्रकार का कुछ रास्ता जो है ना इस ओर मिला है। तो ये किले के दूसरी ओर का भाग है। जी हाँ, ये सुरंग का रास्ता था, जो किले के अंदर से सुरंग जो है वो बाहर की ओर निकलती थी। जी हाँ, ये देखिए। तो चलिए थोड़ा सा सुरंग के माध्यम से अपने अंदर की ओर चलते हैं। जी हाँ, यहाँ सुरंग भी यहाँ बंद होती थी, तो ये सुरंग का रास्ता दूसरी ओर का है। जी हाँ, इसके ऊपर की जो छत थी ना वो तो अब टूट के नीचे गिर चुकी है। और ये किले से बाहर निकलने के लिए सुरंग का जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये बड़ा बुर्ज है एक, उसके अंदर से निकलने का था ये। जी हाँ, पूरा ये किले से कनेक्ट होती थी। ये ऊपर का था रास्ता, ये वाले तो है ना अब टूट चुके हैं। इस ओर फिर ये रास्ता बना हुआ है जो कि अब बंद है। तो ये बुर्ज में से यहाँ से दूसरी ओर से बाहर निकलने का ये रास्ता था। ये वाला अंतिम द्वार है जो बिल्कुल अंदर से लॉक है। तो ये दूसरी ओर का आपातकालीन द्वार था। ये बुर्ज देख रहे हैं आप, इसके नीचे की ओर, ऊपर की ओर बुर्जों के यहाँ पे आवास भी बने हुए। ये एक चौकी थी जहाँ उस ज़माने में सैनिक रहते थे। और अब इसकी हाइट जो है ना, मैं आधी हाइट के ऊपर हूँ, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं ज़मीन से लगभग 500 से 600 फीट हाइट है ये, जो कि आधी ऊंचाई है। इस तरफ आप किले के जो बुर्ज हैं उनको देख सकते हैं। किले के नीचे की ओर उस ज़माने के जो राजा महाराजा होते थे उनकी छतरियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ दर्जनों छतरियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत। बाहर की ओर भी बनी हुई है, और ये जो शमशान घाट है इसके अंदर की ओर भी आपको दर्जनों छतरियाँ जो हैं वो दिखाई दे जाएंगी चारों ओर। बिल्कुल डिज़ाइन के अंदर आप देखेंगे नीचे पिलर देके इनको बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। जैसे ये वाली जो छतरी है ये देखते हैं अपने, और इसके अंदर जो पेंटिंग की गई है, नक्काशी जो है वो वाकई खूबसूरत है। ऊपर की ओर इसको गुंबदाकार बनाया गया है, नीचे पिलर हैं लाल पत्थर के, और फिर आप देखिए इसकी डिज़ाइन है वो वाकई बेहतरीन है। वाह, ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये लगभग 250 से भी अधिक वर्ष प्राचीन है। साथियों, वैसे तो अभी पूरे फोर्ट को आप नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ इनके जो यहाँ के ठाकुर साहब हैं वो उनका पूरा परिवार यहाँ आए हुए हैं, और फोर्ट का रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चालू है। आज से लगभग 7-8 साल पहले यहाँ एक बारूद से विस्फोट हो गया, जिससे यहाँ का एक बुर्ज जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया उसी वजह से। और अब जो किला है वो वाकई बेहतरीन है। लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये किला फैला हुआ है। तो बाहर की ओर से अपने देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किला जो है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट की तर्ज पे एक खड़ी चट्टान के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और ये शहरी इलाका है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो गंगापुर अलवर मार्ग पर स्थित है,
गंगापुर से 16 किलोमीटर, नादोती से यह 10 किलोमीटर दूर है। तो ऑन रोड ही है। यहाँ इस रोड पर आने जाने वालों को यह किला लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे जाता है। मैं डीपी पारीक और आशा करता हूँ कि आपको पूरे फोर्ट का वीडियो लगा होगा अच्छा, और आने वाले समय में अपने प्रयास करेंगे कि पूरा फोर्ट जब इसका जीर्णोद्धार हो जाए तब इसका पूरा वीडियो अपने डालें। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। राम राम।